पुराने गांव की कहानी। पिपलिया का रहस्य। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक शांत और हरे भरे गांव में, जिसका नाम था पिपलिया, लोग सादे और खुशहाल जीवन जीते थे। चारों ओर खेत, पगडंडियां और बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे हर शाम गांव के बुजुर्ग बैठकर किस्से सुनाते थे। लेकिन पिपलिया की एक खास बात थी। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक रहस्य छुपा है। बच्चे तो दूर, बड़े लोग भी उस कुएं के पास नहीं जाते थे, क्योंकि मान्यता थी कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कभी घंटियों की, कभी किसी के गाने की। गांव में एक 12 साल का लड़का था, मोहित, जिज्ञासु और निडर। वो हमेशा अपने दादाजी से पूछता, दादाजी उस कुएं में क्या है? दादाजी हंसकर टाल देते, बेटा कुछ बातें जानना अच्छा नहीं होता। लेकिन मोहित को जवाब चाहिए था। रात का सफर। एक दिन सावन का महीना था। बारिश के बाद चारों ओर मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। मोहित ने तय किया कि आज वो सच पता लगाएगा। रात के सन्नाटे में हाथ में लालटेन लिए वो धीरे धीरे उस कुएं की तरफ बढ़ा। चांदनी में कुआं और भी डरावना लग रहा था। जब वो पास पहुंचा तो उसे सच में आवाज सुनाई दी, मानो कोई धीमे सुर में गा रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। उसने कुएं के अंदर झांका तो पानी की जगह उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, जैसे तारे पानी में तैर रहे हों। अचानक एक बुजुर्ग औरत की परछाई पानी से ऊपर उठी। उसने धीमे स्वर में कहा, मोहित, पिपलिया का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। मोहित डरते डरते बोला, आप कौन हैं? वो औरत मुस्कुराई, मैं इस गांव की रक्षक आत्मा हूं। बहुत साल पहले जब पिपलिया पर सूखा पड़ा था, मैंने अपने जीवन का बलिदान देकर इस कुएं में पानी भरा, लेकिन एक शर्त रखी थी कि गांव वाले लोभ में आकर पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। फिर उसकी आवाज़ गंभीर हो गई, लेकिन अब गांव में स्वार्थ और लालच बढ़ रहा है। अगर तुमने सबको सच नहीं बताया तो ये कुआं सूख जाएगा और पिपलिया खत्म हो जाएगा। मोहित का संकल्प। सुबह होते ही मोहित ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और पूरी कहानी सुनाई। पहले तो लोग हंस दिए, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि वाकई पिछले कुछ सालों से पानी कम हो रहा है। बुजुर्गों को भी अपने पुराने वादे याद आ गए। गांव वालों ने मिलकर कसम खाई कि अब वो पानी का सम्मान करेंगे, फिजूल खर्च नहीं करेंगे और कुएं की पूजा करेंगे।